हेलो, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमेटिक पार्ट एंड इन दिस क्वेश्चन हमें ये कहा गया है 20 kg पैकेज इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन व्हेन अ फोर्स P इज अप्लाइड टू इट। यहाँ पैकेज है 20 kg का और ये एक इंक्लाइन प्लेन में रखा गया है। व्हेन force P is applied to it, determine the magnitude of P if 10 seconds is required for the package to travel 5 meter up the incline. The kinetic coefficient of friction between the package and the incline is equal to 0.3. Okay, यहाँ पे kinetic coefficient of friction mu, okay, mu जो है हमारा 0.3 है और यहाँ पे ये कहा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ P फाइंड करने के लिए और एक कंडीशन दिया गया है इफ जो पैकेज है इफ अभी तो ये रेस्ट पे है लेकिन अगर इसे ट्रैवल करवाया जाता है तो 10 सेकेंड में ये 5 मीटर ट्रैवल करता है इन अ इंक्लाइन अप टू द इंक्लाइन। ओके, तो यहाँ कंडीशन दे दिया गया है। ऊपर में कहा गया है पैकेज 20 kg का है और फिगर में तो हमें एंगल्स भी डिफाइन कर दिया गया है एंड लास्टली हमें ये कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू 0.3। नाउ फॉर दिस पैकेज, अब यही पैकेज में हमारा जो फोर्स लग रहा है उन फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। लेट अस मेक अ फर्स्टली फ्री बॉडी डायग्राम। देन सबसे पहले तो पैकेज बनाते हैं। ओके, ये एक इंक्लाइंड प्लेन में है और यहाँ का जो एंगल है दैट इज आवर 20 डिग्री और यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा है एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये सेंटर में जा रहा है तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट आवर 30 डिग्री, क्योंकि ये P जो है इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, एंड यहाँ हमारा 20 डिग्री है और हमें पता है कि वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन फॉर द वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। m मतलब हमारा 20 kg है और g मतलब 9.81। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो भी हम फोर्स रिजॉल्व करेंगे दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, क्योंकि प्लेन का डायरेक्शन ये वाला है तो हम फोर्स को रिजॉल्व भी इसी डायरेक्शन में करेंगे। यहाँ पे जितना भी फोर्स रिजॉल्व होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन में भी हम रिजॉल्व करने वाले हैं। तो जो mg है वेट, उसको जब रिजॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, तो ऑब्वियसली अगर आप यही लाइन को आगे यहाँ तक बढ़ाते हो तो ये लाइन इससे पैरेलल है और इस लाइन से एक लाइन पैरेलल बना दो। सी क्लियरली, ये लाइन से ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन से ये लाइन पैरेलल है, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 20 डिग्री एंड दिस होल लाइन इज 90 डिग्री। सो ये एक कॉमन एंगल हो गया। मान लीजिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, दिस वन एंड दिस वन। अगर देखेंगे तो ये 90 है और ये भी 90 है और ये जो है एक कॉमन एंगल बन जाता है। सो जो यहाँ का एंगल होगा वही यहाँ का भी एंगल होगा। तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी हमारा 20 डिग्री। ओके, सो यहाँ 20 है तो यहाँ पे भी 20 डिग्री। दैट्स वाई क्या हो जाएगा mg cos 20 डिग्री एंड यहाँ पे जो एंगल होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसका भी डायरेक्शन यहाँ जाएगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, mg sin 20 डिग्री। एज सेम एज दैट, अब ये P जो हमारा लाइन है दैट इज मेकिंग एन एंगल विद द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। इस क्वेश्चन के लिए हमने जो यूज करना है, जो लाइन यूज करना है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। सो यहाँ पे तो स्ट्रेटली हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल दिया हुआ है। ये जो है हमारा ये वाला, ये 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, तो सेम एज बिफोर ये हमारा हो जाएगा कॉमन एंगल और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। ओके, यहाँ ये लाइन, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो इसमें ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कॉमन हो गया। ये हमारा कितना था 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि ये लाइन तो कॉमन है। तो यहाँ 20 है तो यहाँ पे भी 20 डिग्री। सो P is making angle of 50 degree with the line parallel to the plane।
ओके ये जो मैंने लाइन बनाया जो कि प्लेन से इंक्लाइन प्लेन से पैरेलल है, वो कितना एंगल बना रहा है पी के रिस्पेक्ट पे 50 डिग्री, 30 + 20 दैट इज 50 डिग्री। एंड क्योंकि इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ द रिजॉल्व फोर्सेस विल बी दिस वन, दैट इज P sin 20 डिग्री। क्योंकि एंगल तो इसके साथ है, ये वाले लाइन के साथ एंगल एसोसिएट हुआ है, दैट्स वाई कॉस यहाँ पे जाएगा, और जिसके साथ एसोसिएट नहीं हुआ है वहाँ पे साइन होता है, दैट्स वाई इन दिस डायरेक्शन P cos 50 डिग्री, और यहाँ पे 50 डिग्री, आई एम सॉरी यहाँ पे 50 डिग्री होगा। तो ये वाली डायरेक्शन में 50 डिग्री P cos 50 डिग्री, एंड दिस वाले डायरेक्शन में P sin 50 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे जो P है वो इस डायरेक्शन में, ऊपर वाले डायरेक्शन में पैकेज को लेके जा रहा है अप टू द इंक्लाइन प्लेन, ऊपर लेके जा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्ट करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कहाँ जाएगा? अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। द फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ आएगा, दैट्स वाई एफ का क्या होता है फॉर्मूला? म्यू इंटू आर, ऑलवेज रिमेंबर दैट म्यू आर, ओके, इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन कौन डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में, ठीक, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, तो सबसे पहले हमें पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन है उसको हम ज़्यादातर पॉजिटिव मान रहे होते हैं। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, सर्टेन फोर्स। मान लीजिए कोई पर्सन ही फोर्स लगा रहा है, किसी मशीन से ही फोर्स लगाया जा रहा है टू स्टॉप दैट पैकेज, तो वो सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ उस फोर्स को, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा होता है उसको अवॉइड करने के लिए मशीन या कोई पर्सन एक तरीके का फोर्स दे रहा होता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स। दैट्स वाई अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे P ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो P सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ उस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स को कट ऑफ करने का कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई देर इज सर्टेन एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पैकेज। दैट्स वाई यहाँ पे 0 बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे ma होगा, बिकॉज दैट फोर्स इज एक्टिंग इन द opposite direction to cut off the frictional force with some acceleration. That's why summation fx equals to ma. Summation fx, x की डायरेक्शन में जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। Here p cos 50 डिग्री, p cos 50 डिग्री is going in direction from left to right. लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, that's why it is positive. p cos 50 डिग्री, और यहाँ पे mg sin 20 डिग्री इज गोइंग इन डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट पे जा रहा है, दैट्स वाई माइनस mg sin 20 डिग्री। एंड अगेन जो फ्रिक्शनल फोर्स है इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई माइनस एफ एफ दैट इज इक्वल्स टू ma. सो इक्वेशन 1, y direction. Now in y direction always upward is positive, so summation fy equals to 0. okay, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं जो ऊपर नीचे जा रहा हो, यहाँ पे एक फोर्स था जो इंक्लाइन प्लेन में मूव कर रहा, दैट्स वाई यहाँ पे ma लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे कोई ऊपर नीचे वाला फोर्स नहीं, दैट्स वाई 0. ओके, समेशन एफ वाई। हमें पता है कि जो रिएक्शन होता है, जैसे कि कोई भी प्लेन हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, कोई भी प्लेन, अगर यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है उसका वेट नीचे जा रहा है, अगर यहाँ ऐसे बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो प्लेन है इस प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये प्लेन रखा हुआ है और यहाँ पे बॉडी है, तो इस प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो प्लेन है तो इससे ठीक इन 90 डिग्री, ओके, यहाँ पे भी 90 डिग्री था और इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो इससे ठीक 90 डिग्री के डायरेक्शन में इन अपोजिट डायरेक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन, दैट इज आर। सो वैसे यहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन है तो रिएक्शन आर दैट इज 90 डिग्री टू दैट प्लेन एंड गोइंग इन अपोजिट टू द प्लेन, सो आर एंड माइनस p sin 50 डिग्री, माइनस p sin 50 डिग्री, एंड ऑब्वियसली क्योंकि वेट के भी कारण एक फोर्स आ रहा है, दैट इज mg cos 20 डिग्री, सो इट इज माइनस, इट इज गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई mg cos 20 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन 2.
और यहाँ पे वी नो हमारा आर का भी वैल्यू नहीं है, पी का भी वैल्यू नहीं है, एक्सेलरेशन का भी वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है दैट इज 10 सेकेंड टू ट्रैवल 5 मीटर, और यहाँ पे कहा गया है पैकेज इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन। इनिशियली पैकेज रेस्ट पे था और सेकंड कंडीशन में कह दिया गया है 10 सेकेंड टू ट्रैवल 5 मीटर। सो विल यूज दिस टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया अबाउट द पैकेज एंड इस फ्री बॉडी डायग्राम, वही मैंने यहाँ पे फिगर स्वरूप लिख दिया है। जो मैंने यहाँ पे समझाया था वही मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के लिखा हुआ है। ओके, नाउ फ्रॉम द कंडीशन पैकेज इज एट रेस्ट इनिशियली, तो इनिशियली पैकेज रेस्ट पोजिशन में था। सो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल s इक्वल्स टू 5 मीटर, टाइम टेकन t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू व्हाट 5 मीटर, u हमारा 0 है तो t लिखने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो भी होना है 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने t का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा। प्लस 1/2, a का वैल्यू हमें पता है नहीं, t का इक्वल्स टू 10 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन कितना आ रहा होता है हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए, तो फिर मैंने यहाँ पे जो समझाया था ऑलरेडी, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज आ रहे हैं और डायरेक्शन अगर अपोजिट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन नेगेटिव एंड इट्स लेफ्ट टू राइट देन इट इज पॉजिटिव। और एम ए क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बॉडी है सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है, दैट्स वाई देयर इज एम ए। सो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए पी कॉस 50 डिग्री माइनस एफ एफ इज हियर फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एम जी साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू एम ए, देन द फाइनल कंडीशन इज p cos 50 degree minus 0.3 r equals to 69.104, that is equation 1. Now for y direction upward is positive, so r minus p sin 50 minus mg cos 20 degree equals to 0. Then final condition is p sin 50 minus r equals to minus 184.38. Now फर्स्टली हमने एक्सेलरेशन जब निकाला तो सबसे पहले तो हमारा इक्वेशन बनता है ये वाला, ओके, इक्वेशन 1, और फिर हमारा जो समेशन एफ वाई था उसकी कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन ये बन रहा होता है। तो जो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम जब इक्वेट करते हैं बाय व्हाट, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर में अगर आप मोड ऑन करते हो, मोड 5, ओके, मोड 5 दिस इक्वेशन 1 में ए एक्स प्लस बी एन वाई प्लस सी एन। तो अगर आप ये वाला इक्वेशन यूज करते हो फॉर दिस वन, क्योंकि यहाँ पे a का मतलब cos 50, a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ओके, तो a हमारा हो गया cos 50 डिग्री, b हमारा हो जाएगा माइनस 0.3 एंड c इज हियर 69.104, एंड यहाँ पे जो एक्स वाई है दैट इज पी एन आर, दैट आर नॉन कॉन्स्टेंट, ओके, and p sin 50 degree, sin 50 is again our a, minus 1 is here our b equals to minus 184.38, that is our c. So by solving those equation 1 and 2 by using calculator, we'll get the value p equals to 301.27 Newton and r equals to 415.169 Newton. By using the calculator mode 5 इक्वेशन आ जाएगा, मोड 5 में इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 को यूज करके पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए बी सी, जो आपका वैल्यूज दिया गया है ए बी सी में, आप उसको क्लियरली वहां पे लिखो एंड इक्वेशन ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ऑब्वियसली बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -0.3, ओके। सो उसमें कंफ्यूज मत होना, एंड वैसे करके आपको जो वैल्यू आएगा पी एन आर का, इट इज गिवन हेयर। हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज 301.27 Newton. Thank you.